हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं और आशा करती हूँ कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी। उम्र भर एक पैर पर दौड़ता है हर पिता की उम्र भर एक पैर पर दौड़ता है हर पिता अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा, इस कहानी का शीर्षक है पिता। एक पिता जो अपने बच्चों को उंगली पकड़ कर चलाने से लेकर उसे एक ऊंचे पद पर ले जाने तक का सफ़र तय करता है। एक पिता जो अपने बच्चों की हर कामयाबी से सबसे ज़्यादा खुश होता है। एक पिता ही होता है जो अपने बच्चों, जब उसका बच्चा कामयाब होता है तब सबसे ज़्यादा खुशी उसे होती है। और एक पिता ही ये चाहता है कि वो अपने बच्चों के नाम से जाना जाए। और एक पिता ही होता है जो चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी ऊंचे पद पर आसीन हो। तो फ्रेंड्स, आज मेरी ये कहानी एक पिता के ऊपर है। और जब ऐसे में अगर एक बच्चा अपने पिता को लोगों से, उनके अनपढ़ होने की वजह से या उनके गरीब होने की वजह से अपने बच्चे को अपने दोस्तों या अपने ऑफिस में लोगों से मिलवाने में शर्म फील करे, तो ऐसे में उस पिता के ऊपर क्या बीतती है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है कि समाज में किसी न किसी गांव या शहर में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि जब हमारे बच्चे किसी ऊंचे पद पर हो जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी उच्च पद पर आसीन होते हैं, तब उन्हें अपने गरीब माता पिता या अनपढ़ माता पिता से मिलाने में, अपने दोस्तों से मिलाने में उन्हें शर्म महसूस होती है। वो ये भूल जाते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं, वो जिस भी पद पर आज बैठे हुए हैं, ये सब उस पिता की देन है, उस पिता की मेहनत का फल है। हमारे समाज में ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं और हमारे बच्चों का जब वो अधिकारी या कुछ ऐसे उच्च पद पर पहुंच जाते हैं तो उनका स्टैंडर्ड बदल जाता है। वो भूल जाते हैं कि आज वो जिस स्टैंडर्ड में बड़े गर्व से दोस्तों से मिल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड उन्हीं के माता पिता की देन है। तो आज मेरी कहानी कुछ इन्हीं बातों की तरफ इंगित कराती हुई है। और कहते हैं ना कि जो शिक्षा और संस्कार हमारे माता पिता हमें देते हैं, वो शिक्षा और संस्कार हमें किसी भी स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। पिता हरिराम आज बहुत खुश थे क्योंकि उनका बेटा डीएम बन गया था। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी और क्योंकि जो है, और ये मिठाई खरीदने के लिए उन्होंने 1 कुंटल गेहूं बेचा था। आज उनके घर में बहुत दिनों बाद खीर पूड़ी और सब्जी बनी हुई थी। सब घर में बहुत खुश थे, सारे गांव के लोग बहुत खुश थे। सब लोग कह रहे थे, सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि हरनाम ने भले ही मेहनत मजदूरी की, भले ही नमक रोटी खाया, पर अपने बेटे को देखो आज डीएम बना दिया। उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर डीएम बन गया। हरनाम ये सारी बातें सुनकर खुशी से फूले न समाते थे। आज वो पूरे गांव में घूम घूम कर मिठाई बांट रहे थे और पूरे गांव के लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। हरिनाम के 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। एक बेटी की उन्होंने शादी करती थी और बेटे की पढ़ाई में वो उन्होंने जी जान मेहनत की थी। किसी से कर्जा लेना हो, किसी से कहीं पे जो है मजदूरी करना हो, या घर में जो कुछ भी अनाज पानी आ रहा हो, सब कुछ मैनेज करते थे किसी तरह वो अपने बेटे की। पर अपने बेटे की पढ़ाई में कोई भी रुकावट उन्होंने नहीं आने दिया। वो हर संभव कोशिश करते अपने बेटे की इच्छाओं को पूरी करने की और हर संभव कोशिश करते थे। और इस तरह जब उनका बेटा डीएम बनकर उनके गांव आता है तो पूरे गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया और सब लोग बहुत खुश थे कि हाँ,
ये हमारे गांव का डीएम है। सब लोग उनके बेटे अपूर्व के साथ सेल्फी ले रहे थे और बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि हाँ बेटा तुमने पूरे गांव का नाम रोशन किया। अपूर्व भी जो है बहुत खुश था कि उसने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा अचीवमेंट किया। जहाँ पर उसका गांव इतना पिछड़ा हुआ गांव था, जहाँ से कोई भी बच्चा किसी उच्च पद पर नहीं पहुँच रहा था, आज अपूर्व ने ये करके दिखाया। जब वो गांव में आया तो कुछ पत्रकार आए वहाँ पर उसका इंटरव्यू लेने और पूछने लगे कि जो है सर आपने ये अचीवमेंट कैसे अचीव किया। तो वो बड़े गर्व से उसने कहा, अपूर्व ने, कि मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात मैंने पढ़ाई की और इसमें किसी का योगदान नहीं है, मैंने इतना मेहनत किया है, आज ये मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर मैं इतना मेहनत ना करता तो मैं आज इस पोस्ट पर नहीं पहुंचता। मैं सारे बच्चों से, सारे युवाओं से यही कहना चाहता हूं, आप मेहनत कीजिए और आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस पर पत्रकार ने कहा कि आपके माता पिता का कितना योगदान रहा। तो इस पर अपूर्व ने कहा कि माता पिता का क्या योगदान, वो मेरे माता पिता अनपढ़ हैं, वो तो मुझे एक वर्ड भी नहीं पढ़ा सकते थे। और हाँ पिताजी पैसे देते थे और पैसे का जो भी योगदान रहा, बाकी मेरे माता पिता का कोई योगदान नहीं रहा। मैंने जो कुछ भी अचीव किया है अपने बलबूते पर अचीव किया है। तो इस पर पत्रकार को थोड़ा सा अजीब लगा और उन्होंने फिर जो है क्वेश्चन किया कि सर आप जो है क्या कहना चाहते हैं अपने गांव के लिए या अपने गांव के बारे में। तो अपूर्व ने बड़े घमंड से कहा कि हर इंसान पढ़ाई करके आगे बढ़ सकता है अगर वो कोशिश करे। मेरी तरह मैंने बहुत मेहनत की है और मैं इस पोस्ट पर आज हूँ। पत्रकार ने उनके पिता को, हरिनाम को, थोड़ा बुरा लगा कि उनका बेटा अनपढ़ होने की वजह से आज उनका बेटा कह रहा है कि उनके पिता का कोई योगदान नहीं था। वो सोच रहे थे काश वो भी पढ़े लिखे होते तो अपने बच्चे को कुछ तो पढ़ा लेते, तो आज उनका बेटा उनका नाम भी लेता। लेकिन कोई बात नहीं, वो पिता थे तो उन्होंने उस बात को इग्नोर किया। और तब पत्रकार जब हरिनाम से पूछते हैं कि सर आज आपको कैसा लगा, आपका बेटा इस गांव का डीएम बन के आया है, आपको कैसा फील हो रहा है। तो हरिनाम बड़े गर्व से कहते हैं, साहब हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत मेहनत मेरे बेटे ने किया है। हमारे बेटे पूरा दिन रात पढ़ाई करता था, ना खाने पीने के कोई चिंता नहीं होती थी, बस पढ़ता था। और आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बेटे ने इतना बड़ा नाम हमारे गांव का किया और जो है हमारे समाज का किया। और जो है मैं आपसे और क्या कहूँ, हमारे बच्चे के बारे में शुरू से ही मेहनती था और बहुत मेहनत करता था। तो इस पर पत्रकार पूछते हैं कि क्या आपने सोचा था कि क्या ये कभी डीएम बनेगा। तो वो कहते हैं कि साहब हम सोचे नहीं, हम क्या सोचते हैं, हमको नहीं पता कि ये डीएम या क्या होता है। और जो है हाँ ये सोचे थे कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा या बहुत बड़ा साहब बनेगा। तो पत्रकार उनके भोलेपन पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं और इस तरह लोग जो है अपूर्व के साथ सेल्फी वगैरह लेते हैं और सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि जो है हरिनाम बहुत मेहनत किया तुमने, इस वजह से ये चीज़ें जो है मिली हुई हैं। हरिनाम भी काफ़ी खुश होते कि अब वो जब चलेंगे तो अपने बेटे के साथ सीना चौड़ा करके चलेंगे और उनके बेटे ने इतना नाम किया है समाज में, वो जब भी अपने बेटे के साथ निकलेंगे लोग कहेंगे ये देखो डीएम का पिता जा रहा है। तो अब लोग उनके वो डीएम के पिता कहलाएंगे और उन्हें बहुत गर्व हो रहा था अपने बच्चे पर। और जो है वो बहुत खुश थे। आज उनके घर में सब लोग बहुत खुश थे। अपूर्व की मम्मी और अपूर्व की बहन भी आई थी, सब लोग बहुत खुश थे सारे लोग। और इस तरह आज हरिनाम के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो खुद को आज सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत पिता समझ रहे थे। कुछ दिन बाद उनके बेटे अपूर्व ने ऑफिस ज्वाइन किया और उसकी पोस्टिंग राजधानी में हुई।
राजधानी एक पिछड़ी एरिया के लिए एक ऐसा शहर है जिसका ख्वाब हर इंसान देखता है। लोगों ने वहाँ पर सुना हुआ था कि राजधानी में बहुत चमचमाती सड़कें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, जो कि उनके लिए एक ख्वाब था। और हर पिछड़े कहते हैं ना कि पिछड़े एरिया में राजधानी एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। हर इंसान राजधानी देखना चाहता है। और इस तरह हरिनाम भी जब गांव में टहलने निकलते तो लोग उनसे कहते, अरे हरिनाम, अब तो तुम्हारा बेटा राजधानी में है, एक बार जाकर राजधानी घूम आओ। हम लोगों के लिए तो राजधानी सपना है, हम लोग तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, और जाकर एक बार घूम आओ, देखाओ वहाँ पर कितना अच्छा सब कुछ है, कितना सुंदर सब कुछ है। तो हरिनाम भी उसके मन में ये बातें आने लगी कि एक बार चलो चलते हैं, बेटे का ऑफिस देखते हैं, कैसे वहाँ पर बेटे के साथ सब लोग बात करते हैं। तो वो सोचते कि अब की बेटा आएगा तो उससे कहेंगे कि हमको लेकर चलो, हम जो है तुम्हारे ऑफिस भी घूम आए, और सुना है कि तुम्हारा ऑफिस बहुत सुंदर सा है, और तुम्हारे यहाँ चमचमाती हुई सड़कें हैं, आसमान छूती हुई बिल्डिंगें हैं। तो एक बार उनका भी मन हुआ कि बेटे के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ देखेंगे। और वक्त यूं ही बीतता, जब भी उनका बेटा पूर्व गांव आता और गांव आकर वो सब लोगों से मिलता जुलता, तो हरिनाम जब भी उससे कहते कि बेटा हमको अपने ऑफिस ले चलो, हमें भी तुम्हारा ऑफिस देखना है कि ऑफिस कैसे होता है, और सुना है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, सब कुछ है, तो चलो हमको भी ज़रा सा घुमा लाओ। तो वो उनका बेटा पूर्व बातें टाल दे, अरे पिताजी आप वहाँ कहाँ जाएंगे, वहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग होते हैं और सब वहाँ पर अधिकारी होते हैं, बहुत काम होता है, मुझको 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं मिलती है, मैं कैसे वहाँ पर आपको देखूँगा, और आप वहाँ क्या करोगे जाके, ऑफिस है, ऑफिस में सिर्फ काम होता है, वहाँ पर और कुछ नहीं है। हरिनाम भी सोचते हैं कि बेटे को जो है काम बहुत होता होगा, इसीलिए वो मना कर रहा है, वरना वो क्यों मना करता। और इस तरह वक्त बीत रहा था, और गांव में अक्सर लोग जब बातें करते हैं, अरे कभी जाके अपने बेटे का ऑफिस तो दिखाओ कहाँ पर पोस्टेड है, तो वो सोचते हैं कि बेटे को इतना काम रहता है, तो वो बातें बना देते हैं, अरे उसको बहुत काम होता है, और वो वहाँ पर बड़ा अधिकारी है तो वहाँ पर उसको बहुत काम होता है, उसके पास टाइम नहीं होता है, तो कैसे हमको घुमाएगा। तो इस पर वो लोग कहते हैं, अरे उन्हें नौकर चाकर सब मिले हैं, वो घुमा देंगे, चले जाओ घूम आओ। पर हरिनाम अपनी बातें कैसे बताता कि शायद उसका बेटा उन्हें ले ही नहीं जाना चाहता। और इस तरह वक्त बीत रहा था, और राजधानी में किसी के यहाँ शादी का न्योता हरिनाम के पास आया, और हरिनाम को बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छा है, न्योता मिला है तो वहाँ जाएंगे और घूम भी आएंगे और बेटे से भी मिल आएंगे। गांव में एक लोगों का न्योता और था, तो वो लोग दो लोग थे, तो दोनों लोग क्योंकि हरिनाम को ज़्यादा राजधानी के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनके यहाँ न्योता है, तुम चलोगे। तो उनके गांव के जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि हाँ चलेंगे, हम मेरा भी न्योता आया है और हमें भी मिलना है, अरे शादी में जाना है, तो चलो जो है तुमको भी घुमा लाएंगे और तुम अपने बेटे से मिल लेना, वहाँ पर हम लोगों की तो काफ़ी इज्जत होगी क्योंकि हम लोग डीएम के गाँव से हैं। तो हरिनाम खुश हो जाते हैं, वो उनके साथ चले आते हैं घर में, अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो है मैं 2-3 दिन के लिए बेटे से मिलने जा रहा हूँ और तुमको जो कुछ देना है दे दो, मैं उसे वहाँ पर देता आऊँगा। तो उनकी पत्नी भी घर में जो कुछ भी होता है वो अपने बेटे के लिए बांधती हैं, पॉलीथीन में या पोटली में बांधती हैं और देती हैं, कहती हैं मेरे बेटे को दे देना। ये सारी चीज़ें उसे बहुत पसंद है और वो खा पी लेगा। और इस तरह हरिनाम अपने रिश्तेदार की शादी में आते हैं, वहाँ पर आकर वो शादी अटेंड करते हैं और
शादी अटेंड करने के बाद वो अपने जो उनके गांव में मुखिया आए होते हैं उनसे कहते हैं कि हमको जो है अपने बेटे के ऑफिस जाना है और ये ऑफिस का पता हमको बता दो, लिख के दे दो, हम वहाँ पर किसी से ना पूछ के चले जाएंगे। तो मुखिया जी एक कागज़ में लिखकर उनके ऑफिस का पता देते हैं और इस तरह वो एक टैक्सी करके है उनके ऑफिस तक जाते हैं। वहाँ चपरासी, वहाँ पहुँचकर वो चपरासी से कहते हैं कि मैं डीएम साहब, तुम्हारे यहाँ जो बड़े अधिकारी साहब हैं उनका मैं पिताजी हूँ और उनसे बोल दे जाके कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। चपरासी को जब ये बातें पता चलती हैं कि ये डीएम सर के पिता हैं तो वो जाकर वो उन्हें बहुत अच्छे से बैठाता है और साहब करता है। तो हरनाम को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज तक उन्हें किसी ने साहब नहीं कहा था। जब वो चपरासी उन्हें साहब कहता है तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है और वो जो है वो उस बात को बहुत उन्हें अच्छा लगता है। तो वो बैठते हैं और चपरासी अंदर जाता है और कहता है कि जो है वो जाकर देखता है वहाँ पर डीएम साहब किसी मीटिंग में बिजी होते हैं और जब वो मीटिंग से फ्री होते हैं तो वो जाकर उनसे कहता है कि सर आपके पिताजी आपसे मिलने आए हैं। तो डीएम सर अपने खिड़की से देखते हैं तो बाहर उनके पिताजी बैठे हुए होते हैं। उनके केबिन में एक दो दोस्त उनके और बैठे रहते हैं तो वो कहते हैं कि अरे यार पिताजी आए हैं, जाकर मिल लो और फिर हम लोग बात करते हैं। और तो इस पर जो है आकर जब चपरासी उन्हें बताता है कि डीएम सर अभी मीटिंग से फ्री हुए हैं, मैं उन्हें बता के आया हूँ, तो वो अपने आप को उनके पिता हरनाम जी संभाल नहीं पाते। वो उठकर पूछते हैं कि उनका केबिन किधर है या वो कहाँ पे बैठे हैं। तो चपरासी उन्हें बताता है कि यहाँ पर हैं। वो उन्हें लेके जाता है। तभी वो जब उनके दोस्त डीएम सर के पूछते हैं कि आपके पिता आए हैं, जाकर मिल लो, तो वो कहते हैं अरे वो मेरे पिता नहीं हैं, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और मैं उन्हें शुरू से पिताजी पिताजी कहता था, तो इस वजह से वो अपने आप को मेरा पिता कहते हैं। वो मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं और वो उनका एक अलग सा रुतबा है, ये मेरे पिताजी नहीं हैं। ये बातें हरनाम के कानों में पड़ जाती है और जब वो ये चीज़ें सुनते हैं तो एकदम उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें बहुत कष्ट होता है कि एक आज उनके बेटे ने उन्हें अपना पिता कहने से इनकार कर दिया। उन्हें बहुत दर्द होता है इस बात को। वो अपने आप को समझा नहीं पाते हैं और वो फिर उसे उन्हीं कदमों से वापस लौट आते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी पिता भाग एक यहीं पर ख़त्म होती है और भाग दो मैं आप लोगों के लिए फिर मंगलवार को लेकर हाजिर होती हूँ और आपको उसमें सुनाती हूँ कि किस तरह एक पिता के दिल पर क्या बीतती है जब उनका ही खुद का बेटा उन्हें पिता कहने पर इनकार कर देता है। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें सुनाऊंगी। और फ्रेंड्स, ना कहते हैं लगे हमारे माता पिता अमीर गरीब अनपढ़ चाहे कुछ भी हो, वो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे जन्मदाता होते हैं और हमें कैसी शर्म उन्हें मिलाने में। अगर आज हम किसी ऊंचे पद पर हैं या हमारी सोसाइटी में हम किसी ऊंची जगह पर हैं तो हम क्या अपने माता पिता को भूल जाए जिनकी वजह से आज हम हैं? ये तो बहुत गलत बात होती है। हमें अपने माता पिता के कर्ज से तो जिंदगी भर छुट्टी नहीं मिल सकती। उनका इतना बड़ा कर्ज हमारे ऊपर होता है कि हम लोग कुछ भी कर दे, जान भी दे दें, तब भी उनके कर्ज से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो हम बच्चे कैसे अपने पिता को ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पिता नहीं है? हमें तो गर्व से बोलना चाहिए, ये हमारे पिता है, ये हमारे जन्मदाता हैं, ये हमारे जीवनदाता हैं। इनकी वजह से आज हम हैं, आज हम इस पोस्ट पर हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए अपने माता पिता को लेकर। ये नहीं कि हमारे माता पिता अनपढ़ हैं, गरीब हैं, तो हम उन्हें किसी से मिलाने में हमें शर्म फील हो, हमें अपने साथ उन्हें ले जाने में शर्म फील हो। धिक्कार है हम बच्चों पर ऐसे, अगर हमें शर्म फील होती है तो। आज उन्हीं की वजह से हमारा अस्तित्व है और हम ही को शर्म फील हो, ये तो बहुत गलत बात है ना। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी पिता
का भाग एक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और अगर मेरी कहानी में कुछ गलती हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मैं जवाब भी देती हूँ, तो आप लोग उससे ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ गलत मैंने बोला हो उसे भी बताइएगा, अगर आपको पसंद आए तो उसे भी बताइएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।